अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ 3 टॉप डेस्टिनेशंस, ऐसी डेस्टिनेशंस के जिनको आपने अगर पहले नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको वापस आने का दिल तो करने से रहा। वैसे तो आपने बहुत सारी झीलें देखी होंगी, बहुत सारी वैलीज़ देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं चिट्टाकट्ठा लेक की। तो चिट्टाकट्ठा लेक शाउंटर वैली में फॉल करता है और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की एक झील है, इंतहाई प्यारी और ख़ूबसूरत झील है। और मैं दूसरी झील के बारे में बात करूँगा आज, वो है स्पोन लेक। ये भी शाउंटर वैली के तकरीबन एंड पे फॉल करती है और बहुत ही ज़बरदस्त झील है। इसके लिए आपको पैदल नहीं चलना पड़ता, सबसे अच्छी बात है, बल्कि यहाँ पे गाड़ी और बाइक दोनों पे आप जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आज हम बात करेंगे शाउंटर एंड वैली, जहाँ से जाके शाउंटर की वैली एंड होती है, सड़क ख़त्म होती है, वहाँ के बारे में। तो 3 ज़बरदस्त और बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चिट्टाकट्ठा और जो स्पोन लेक है और जो शाउंटर वैली का जो एंड है, ये तीनों तकरीबन जो है ना एक ही ट्रैक पे हैं, इसलिए आप तीनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है और सबसे पहले आपको जो है ना आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। हम अगर अपनी बात करें तो हम 9 लोगों का ग्रुप था और हमने प्लान किया हुआ था 1 हफ़्ते, बल्कि 10-12 दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमने जाना है। फिर हमने एक दिन सिलेक्शन किया। ये अगस्त का महीना था जब हमने प्लान किया चिट्टाकट्ठा लेक, स्पोन लेक और जो है ना शाउंटर एंड वैली देखने का। तो सबसे पहले हम सुबह जो है ना सवेरे केल में इकट्ठे हुए सारे लोग, और फिर हमने प्लान किया कि हम जो है ना टाइम से निकलेंगे, लेकिन करते कराते हमें तकरीबन 8:30-9 बज चुके थे। मैं अगर हम बात करूं तो हम सारा ग्रुप तकरीबन 9 बजे शाउंटर वैली की हदूद में दाखिल हो चुका था। कि तो रोड कंडीशन काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़तरनाक थी, और इवन के बहुत ज़्यादा गोल पत्थर और सड़क की कोई हालत नहीं थी। आप यकीन माने बाइक्स के ऊपर तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, इवन गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से जाती हैं। और बाइक ये है कि जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत चढ़ाई बनती है, आप स्ट्रीम्स आती हैं, वहाँ पे आपको साथ वाले बंदे को उतारना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको जो है ना काफ़ी एहतियात से बाइक को चलाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम एक मौसम साफ़ में गए थे, इसलिए हमें कोई इतनी ख़ास परेशानी हो कि बारिश वगैरह हो तो थोड़ा मसला हो सकता है। खैर हम चलते गए, हमारा सफ़र जो आगे बढ़ता गया तो रोड की कंडीशन भी खैर बेहतर होती गई। लेकिन जब हम पहुँचे हैं अड़कसी, तो अड़कसी के कुछ 2-3 ऐसे मोड़ थे जो काफ़ी हद तक ख़तरनाक थे। इवन के वहाँ पे सिंगल एक आदमी को लेके भी बाइक्स जो है ना वो ऊपर नहीं चढ़ रहे थे। फिर हमने बाइक्स के उतर के साइड पे खड़े होकर जो है ना बाइक्स को चलाना शुरू किया। और हैरानगी की बात यह है कि तब भी हमारे एक कोलीग जो है ना वो गिर गया था, उसने बाइक को गिरा दिया क्योंकि उससे वो मुकम्मल थम नहीं सकी, और क्योंकि बाजू में दर्द होता है, एक तो वो पथरीली रोड थी, ऊपर काफ़ी मुश्किल था चढ़ना। तो खैर करते कराते जो है ना हम तकरीबन निकलते गए आगे। रास्ते में हमने एक जगह पे स्टे किया, पानी के पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक छोटा सा वाटरफॉल था, वहाँ पे हमने रुक के कुछ आम खाए जो कि हमारे कुछ कॉलीग्स बड़ी शौक़ से साथ लेके गए थे। वाकई उनका बड़ा मज़ा आया, ठीक है। और इस तरह हमने गपशप भी कर ली और थोड़ा हमारी जो है ना रेस्ट भी हो गई। खैर थोड़ी देर के बाद जो है ना स्टे के बाद हम जो है ना बेस कैंप पहुँच गए। बेस कैंप बेसिकली शाउंटर वैली के अंदर एक ही बेस कैंप बना हुआ है जो कि चिट्टाकट्ठा लेक के लिए। वहाँ पे कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जो कि आपको जो है ना वहाँ पे पार्किंग और खाना पीना फ्राहम करती है। उसके अलावा अगर आपने रात को रुकना है तो वहाँ पे रात को भी रुकने की सहूलत मौजूद है। सर हम केल से आए हैं, 9 साथी हम। अभी हम बेस कैंप में पहुँचे हैं। तो यहाँ तक जो सफ़र गुज़रा बहुत मज़े का, बहुत एडवेंचर था। ट्रैक जो है अभी ये जो रोड है, ऑफ रोड है, काफ़ी बड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। यहाँ पर ये बाइक्स पे ना आए, अपनी कोई गाड़ी वगैरह, ये 4x4 गाड़ियाँ आती हैं, कोई गाड़ी ले लें, हायर करें उसको, और साथ में कोई इस तरह की टीम हो जो 4-6 लोग हों, इकट्ठे आएँ। कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसको इस एरिए का थोड़ा बहुत पता हो। यहाँ पर दुनिया जहान के तमाम जो परेशानियाँ मामलात होते हैं वो बंदे को भूल जाते हैं और ये नेचर एंजॉय करता है बंदा। रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे अपने जो है ना चिट्टाकट्ठा लेक के सफ़र के दौरान। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक जो मैं देख रहा हूँ कि हम जिससे भी पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र बता रहे थे कि आप लेक पे पहुँच जाएंगे, और कुछ लोग ज़्यादा भी बता रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि करीब ही होगा। तो जो ही आप बेस कैंप से निकलते हैं तो वहाँ पे आगे जाके एक ब्रिज आता है, आपने वो ब्रिज क्रॉस करना होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस ब्रिज के ऊपर आपने 2 से ज़्यादा लोग चढ़ने से गुरेज करें। अगर आप ग्रुप्स में जा रहे हैं तो एहतियात करें, भागने दौड़ने से उसके ऊपर गुरेज करें कि नीचे बहुत ही ज़्यादा फ्लो में ना नाला चल रहा है, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जब आप वो ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपकी एक्चुअल जो चढ़ाई अप स्ट्रीम वो स्टार्ट हो जाती है। और हम जो ही वहाँ से क्रॉस हुए हैं तो हमें थोड़ी देर में ये ग्रुप मिल गया था।
तो उस ग्रुप से मेरी भी कुछ बातचीत हुई और वो भी आप देख लें। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ऊपर झील से वापस आ चुके हैं, उनसे कुछ तासरात लेते हैं। सर कैसा रहा ट्रिप? अच्छा था, हाइकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो ये चिट्टा कट्ठा लेक आप गए हुए थे, तो कैसा, मतलब कितनी चढ़ाई आपने चढ़ी है और कितने घंटे लगे हैं? कितने घंटे? 3.5 घंटे में चढ़ते हुए लगे हैं। सर कमाल किया आपने, हमने 7 घंटे का सुना था। नहीं, वो यहाँ से डाक पे रुक, नहीं यहाँ डाक पे रुक के आगे चिट्टा। नए जो लोग हैं जैसे आपकी तरह के जो लाहौर कराची से आ रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? आएँ, रिस्क लें, क्या सीन है? रिस्क ले, लेकिन चीज़ें साथ लेके आए ना। अच्छा, नहीं कोई ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट करते हो ना? रेन कोट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेन कोट, हाँ, वरना छतरी या स्टिक, अच्छा, वो चीज़ें लाजमी है। अब ग्रुप से जो मालूमात मिली वो भी आपके सामने है। खैर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया और हम चलते गए। हमने सिंगल शर्ट्स पहनी हुई थी, तो काफ़ी गर्म दिन होने के बावजूद गर्मी लग रही थी, क्योंकि चढ़ाई भी होती है तो काफ़ी सारी परेशानी वैसे भी होती है। आप जब चढ़ाई चढ़ रहे हो तो आपको पसीना आता है। खैर वो गर्म दिन था, हालांकि हम एक बड़ी ऊंची जगह पे मौजूद थे, मतलब जा भी रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो हमारा जो है ना अल्टीट्यूड बढ़ रहा था, इसी तरह हल्की हल्की ठंडक भी मौजूद थी। खैर हम बढ़ते गए। एक चीज़ मैंने नोट की कि काफ़ी इजी अपस्ट्रीम थी, मतलब जो चढ़ाई थी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी नीचे नीचे को करके। और दरमियान में भी जो है ना एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ पे आप बिल्कुल नाले के साथ से गुज़र के जाते हैं, और वो थोड़ी सी मुश्किल जगह है जहाँ पे थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे जो मैं बात करूँगा, मैन जो डेंजरस पासवे था वो था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पासवे टू द चिट्टा कट्ठा लेक, वो था एक। और ये थोड़ा सा है ट्रैक, थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, चढ़ाई है ज़्यादा, तो एक्सीडेंट का मसला हो रहा है कुछ दोस्तों को, लेकिन मसला नहीं है इतना ज़्यादा। आप यूं जब जा रहे होते हैं नाले के साथ, तो एकदम से ना आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो वो चढ़ाई यकीन माने इतनी ख़तरनाक थी कि मैं हैरान हुआ कि जब मैं ऊपर चढ़ के देख रहा था तो मेरे से बाद वाले लड़के जो आ रहे थे वो बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे नज़र आ रहे थे। यानी इतनी डेंजरस जो है ना वो चढ़ाई थी। वहाँ पे थोड़ा सा डर लगा चढ़ते हुए। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम वापसी पे उस जगह से रात को गुजरे थे, तो वहाँ पे नीचे ना कीचड़ सा था, इस वजह से वहाँ पे स्लिप का बड़ा ख़तरा था। मैं वापसी पे वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि एहतियात कीजिएगा, वहाँ से आप चढ़ रहे हों या उतर रहे हों, वो जगह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है पूरी उस चढ़ाई में। ठीक है, आप वीडियो भी देख रहे होंगे उस जगह की, तो इसलिए इस जगह को पहचान लीजिएगा, यहाँ से आपने एहतियात करनी है। इस जगह से गुजरने के बाद फिर आप जो है ना कोई इतना मसला नहीं होता। आप जो है ना फिर जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपकी वो डक 2, बेसिकली इसे बेस कैंप के बाद जो दूसरा कैंप है उसे D2 कहा जाता है इन शॉर्ट, और ये बेसिकली डक 2 इसका नाम है। हम तकरीबन यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुँच चुके थे। एक्चुअल टाइम मुझे एक्यूरेट नहीं याद, लेकिन कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं लगे थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हम सबको ये लगा कि जैसे हम झील में पहुँच गए, क्योंकि नॉर्मली जो कैंप्स होते हैं ना, यानी बेसिस के अलावा जो कैंप्स होते हैं वो आखिरी कैंप, क्योंकि ये बेस कैंप के बाद आखिरी और पहला यही कैंप था, तो हमें लगा कि हम झील के बिल्कुल आसपास। अच्छा, हम वहाँ जाके मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम यहाँ आए, बहुत इंजॉय किया। हम असल में बेसिकली मैं हूँ कोयटा से, वहाँ भी हम हाइकिंग करते हैं, लेकिन इतना प्रोफेशनल हाइकिंग, ज़बरदस्त हाइकिंग हमने नहीं की पहले। और जब यहाँ के व्यूज़ देखे तो बहुत मज़ा आया देखने का। फिर चिट्टा कट्ठा लेक देखा मैंने, बड़ा इंजॉय किया। बहुत लोग थे, मेहमान नवाज यहाँ के लोग हैं, खिदमतगार लोग हैं यहाँ के, हमें बहुत मज़ा आया। अब गाइड लें, अच्छा गाइड के बाद अब उसके बाद फिर ट्रैक करें। झील के करीब करके उनको एक कैंप बनाना चाहिए, तो जैसे ये है ना, और इसके आगे होना चाहिए, ये बहुत करीब है। नीचे से 2 घंटे में 1.5 घंटे में ऊपर आ जाता है बंदा ना, तो इधर से फिर आगे मुश्किल है। जो लेक है, लेक में आप हट्स बना दें और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और अरेंजमेंट अपने जो है ना आप बिल्कुल ओके करें। ये बातचीत सुनने के बाद कुछ लोगों ने हमें कहा जी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इवन 7 घंटे, बहुत सारे लोगों ने हमें मुख्तलिफ राय दी कि यहाँ यानी D2 से लेके लेक तक। तो हमें लगा, हमारे कोलीग्स भी कह रहे थे यार हम लोकल हैं, हम चले जाएंगे, और हमने खाने का ऑर्डर दिया। खाना वेट करने के बजाय कि हम खाना खा के जाएँ, हमने कहा हम यूँ गए और यूँ आ गए, हालांकि हमें मना किया गया था कि ऊपर टाइम लगता है। जब सुबह 7 बजे यहाँ से निकले थे और बीच में चले, कुछ डिफ़िकल्ट रास्ते भी आए, लेकिन माशाल्लाह जब वहाँ पहुँचे तो सारा हमारा थकन वकन ये सारी दूर हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो ये बताऊँगा कि साथ जो है नीमकोल का पानी हो गया, शूज़ जो है वो जानदार अच्छे हो। खैर वो लगभग तकरीबन मेरा ख्याल है यही कोई 12 बजे का टाइम था जब हम D2 से जो है ना निकले थे, और फिर करते करते असल गेम वहाँ से शुरू हुई। जब हम D2 से ऊपर जा रहे थे तो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई थी।
और यकीन माने कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जिस्म से जो है ना हमारा बस एनर्जी ख़त्म हो रही थी। आपने कोई भी हाफ वे नहीं पकड़ना, यानी आप जब उसकी तरफ जा रहे होंगे ना लेक की तरफ, तो आपने कोई भी जो है वो ऑफ वे यानी जो होता है ना असल रास्ता जो चल रहा होता है उससे अलावा रास्ता नहीं पकड़ना। हम लोगों की गलती ये भी हुई कि हमने जो मेन ट्रैक था उससे हट के जंगल से ना जो झाड़ियाँ थी उसमें से रास्ता हमने सोचा कि थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर से सीधे हो जाएंगे और हम टॉप पे पहुँचेंगे। ये हमारी बड़ी गलती थी। टीम जो है ना वो काफ़ी थकावट का शिकार होगी। एक जगह बैठे हमने पानी शानी पिया। D2 से पहले हमने सिर्फ आम खाए थे और D2 से बाद कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो सुबह के नाश्ते पे हम अभी तकरीबन 2 बज गए हुए थे जो सूरत हाल चल रही है। इस दौरान मुझे कुछ लोग भी मिले जिनसे शॉर्ट बात भी की, आप वो भी देख रहे हैं। काफ़ी इंजॉय किया मैंने इस जैसा टूर, इस जैसा ट्रैक और इस जैसा टूर पहले कभी नहीं किया। झील तो आया है अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत प्यारी। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मुल्क हमें बना के दिया ना कि एंड है इस चीज़ के ऊपर आगे सारी। मैंने मतलब 5-6 लेक्स किए हैं बट उसमें सबसे खूबसूरत मुझे यही लगी है अभी तक। यार गवर्नमेंट के लिए कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके इससे जनरेट किए जा सकते हैं बहुत आराम से। मुझे आगे जाके एक ऐसा व्यू मिला जिस व्यू की मैं यकीन माने ना मैं कहता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए कम। आपने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी जिनके अंदर आर्टिफिशली या जो है ना ग्राफिक्स के ज़रिए ऐसे व्यूज़ बनाए जाते हैं कि जहाँ पे एक वाटरफॉल हो, एक वैली हो, एक सनसेट का नज़ारा हो। इट्स अमेजिंग व्यू। या यकीन माने कि मैं कहता हूँ ना कि चिट्टा गट्ठा से ज़्यादा इस व्यू को आप देखने जाएँ। पहली झील की लुक थी ना वो अमेजिंग थी। उसके फ़ौरी बाद हमें ठंड लगना शुरू हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप थी, तो हमने जैकेट्स पहन लिए। इसलिए आपने भी अपने साथ जैकेट्स वगैरह ज़रूर लेके आने। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है। इस टाइम 5 बजे जो है ना चिट्टा गट्ठा लेक पे मौजूद हैं और ये अपने अंदर वाकई एक जो है ना बहुत ही सख्त किस्म का ट्रैक था। अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी नए अगर यहाँ पे आते हैं तो कम से कम 2 दिन का लाजमी रखें। एक दिन जो है ना बेस पे स्टे करें या आप जो है ना कहीं ऊपर डक 1 पे स्टे करें ताकि आपको आराम से जो है ना आपका ट्रिप गुजर सके। यहाँ पे अभी देखें दिन को गर्मी थी जब हम डाउन स्ट्रीम पे थे, लेकिन अब हम जब अप स्ट्रीम की तरफ आए तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। जैकेट्स पहनने के बावजूद मेरे हाथ जो है ना शल हुए पड़े और अंदाज़ा लगाएं अगस्त का महीना है, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। साथ में झील के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल धुंध छाई हुई थी, लेकिन अभी जो है ना ऊपर धुंध आप देख सकते हैं। तो झील के ऊपर जब भी आते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास गर्म जैकेट्स, गर्म जूते और आपके पास कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए चादर वगैरह मौजूद होनी चाहिए। चिट्टा गट्ठा लेक पे पहुँच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। रास्ते में तो बस दिल कर रहा था कि वापस चले जाएं यहाँ से। बहरहाल यहाँ आके जो ये पहाड़ हैं, जो ये वादियाँ हैं, ये जो है ना धुंध आया है, दिल करता है बंदे का यार यहाँ पे एक छोटी सी झोंपड़ी हो ना तो यहाँ ही जो है ना डेरा डाल लें। चिट्टा गट्ठा झील हेरन आया हूँ, बड़ा दूर हूँ, केल ते आया हूँ जनाब। तो केल ते इत तक हमने बहुत टाइम लगा है, तो बड़ा मज़ा कर रहा है। तो और बड़ा मज़ा की झील है, तो हम बड़ा खुश हुए हैं जी। मेरा बड़ा दोस्त भी बड़ा खुश हुए हैं नाल। अभी वेदर थोड़ा सा उस तरह का हो रहा है कि बादल बिल्कुल झील के ऊपर आ गए हैं। खुदा की कसम के सारी थकावट दूर हो गई और इतना हसीन नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कहीं नहीं देखा। झीलों की मलका जो कहलाई जाती है चिट्टा गट्ठा झील, और मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर कभी नहीं आए तो यहाँ पर एक मरतबा ज़रूर आएँ। अच्छा, तकरीबन 1 घंटा हमने वहाँ पे गुजारा है झील के ऊपर और उसके बाद हम जो है ना वापसी का हमने सफ़र बांधा। झील पे बड़ा मज़ा आया। वापसी पे सनसेट का नज़ारा देख के तो उससे भी ज़्यादा शानदार व्यूज़ थे जो कि दिल को छू लेने वाले व्यूज़। खैर हम वापस डक 2 पे पहुँचे तो सबकी बुरी हालत थी भूख से। हम वापस आए तो खाना तैयार था, खाना खाया है हमने, फिर हम वापस आ गए। जब हम वापस आ रहे थे तो रात का आलम था, तकरीबन सब लोगों के पास मोबाइल की लाइट वगैरह थी और हम लोग चल रहे थे।
एक चीज़ मैंने नोट की उस दौरान कि नाले में पानी रात को बढ़ गया हुआ था। जिस जगह से दिन को हम नाले से बिल्कुल पास से गुजरे थे वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए आप कोशिश करें कि रात को सफ़र ना करें, चाहे किसी भी वैली में हो। इस कम से कम चिटाकटा लेक में जाते हुए रात का सफ़र बेहतर नहीं रहता। 10 बजे हम लोग बेस कैंप पे पहुँचे थे, तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पे जो है ना स्टे का जो है ना बंदोबस्त किया। एक टेंट हमें मिल चुका था, उसके अंदर हम सारे घुसे और सो गए। और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग हम जागे। हम स्पॉन लेक की तरफ निकलना चाह रहे थे क्योंकि ये हमारा सेकंड सेशन था और स्पॉन लेक जो है ना वो बेस कैंप से तकरीबन आधा घंटा, उससे थोड़ा 45 मिनट की ड्राइव पे है। और वहाँ पे स्पॉन लेक का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप इस पे गाड़ी या बाइक पे जा सकते हैं और आगे पैदल नहीं चलना पड़ता। ये रोड के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। और वहाँ पे आगे चल के आबादी काफ़ी कम थी। कुछ ब्रिजेज़ आए, हमने एक यूनिक ब्रिज था और जो कि एक साइड से टूटा हुआ है लेकिन उसके ऊपर गाड़ियाँ चल। स्पॉन लेक पे पहुँचे हमने, वहाँ पे जो है ना थोड़ी देर क्लिक सेशन किया। स्पॉन लेक और ये शाउंटर लेक भी इसको कहा जाता है। ये शाउंटर वैली के बिल्कुल एंड पे, जब आप वैली क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं तो तकरीबन एंड वैली जो है शाउंटर की, वहाँ पे आपको ये लेक देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ईजी एक्सेसिबल है और यहाँ पे आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। वहाँ से अब हम जो ही वापस स्पॉन लेक पे, क्योंकि हमने तकरीबन 10-15 मिनट ही गुजारे हैं 20, तो उसके बाद हमने शाउंटर एंड वैली देखनी थी, यानी जहाँ से शाउंटर की रोड वगैरह ख़त्म होती हैं। तो फौरी तौर पे हम लोग वापस आए रोड पे और वहाँ से बाइक्स और गाड़ियों पे बैठ के तो हम लोग चले गए शाउंटर की एंड वैली पे। तो तकरीबन 5 या 8-10 मिनट का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे शाउंटर एंड वैली। और वहाँ से जो है सड़क का अख्ताम था, तो वहाँ पर मैंने कुछ बात भी की थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम मौजूद हैं शाउंटर वैली का बिल्कुल ये एंड पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं सड़क ख़त्म हो रही है और यहाँ से आगे कोई सड़क मज़ीद नहीं है। अलबत्ता इस साइड पे ये एक पुल बनाया गया क्योंकि सामने एक कैंप लगा हुआ, आप देख सकते हैं। उस कैंप की वजह से और सामने आबादी भी है कुछ, उसकी वजह से ये एक पुल बना हुआ है। बाकी यहाँ से आप गाड़ियों मोटरसाइकिल का सफ़र बंद हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन हमने आधा घंटा 1 घंटा हमने रेस्ट किया, काफ़ी सारा चिल किया, पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश, दरियाओं के साथ चलने की कोशिश और बहुत सारे जो है ना हमने क्लिक सेशन किए, टाइम गुजारा वहाँ पे। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही शानदार व्यू था। उसके बाद हम लोग वापस बेस कैंप पे की तरफ निकले और हम लोग थोड़ी देर में ही बेस कैंप पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमने वापसी पे भी रास्ते की सिचुएशन ऐसी ही थी, उतराई थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड बन चुका है। उतराई में आप जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम हो, तो चाहे बाइक्स हों या जो भी, उनकी ब्रेक्स का जो है ना इशू होता है। तो इसलिए आप जब भी कभी ऐसी जगहों पर जाएँ तो वापसी पर बहुत एहतियात करें, पिछली लाइन में चलें। सेफली हम लोग केल पहुँच गए टाइम से, तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, हम लोग केल पहुँचे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें। डोरफेयर एडवेंचर जिंदाबाद, डोरफेयर एडवेंचर जिंदाबाद।